नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 10 उसका जो पार्ट सी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में लगभग 30 क्वेश्चनों को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो अपने पास में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन क्या करेंगे, जो अपने आने वाली क्लासें हैं उनमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 0.1 मीटर लंबे किसी तार के सिरों पर 5 वोल्टेज विभवांतर आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों की अफवाह चाल 2.5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व अपने को दे रखा है 8 × 10⁻28 हो तो इस पदार्थ की प्रतिरोधकता अपने को याद करनी है। प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान अपने को याद करना है। सही है, तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। जो अपने पास में अपवहन वेग वीडी होता है वो अपने पास में क्या होता है, अपवहन वेग वीडी बराबर अपने पास में होता है v अपॉन ये अपने पास में रो एन ई एल। सही है, यह होता है अपने पास में फॉर्मूला अपवहन वेग के लिए। अपवहन वेग वीडी बराबर होता है v अपॉन रो एन ई एल। सही है, क्वेश्चन में अपने को वीडी का मान दे रखा है, अपवहन वेग का मान ये रहा अपने पास में। सही है, अपने को वेग विभवांतर भी दे रखा है, विभवांतर अपने को दे रखा है 5 वोल्ट। रो अपने को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। सही है, एन अपने पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ये रहा 8 × 10⁻28। सही है, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। एल अपने पास में इसकी लंबाई अपने को तार के दे रखी है 0.1। सही है, सारी की सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ से अपन रो का मान निकाल सकते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में रो बराबर क्या होगा, ये रो इस तरफ जाएगा तो यहाँ से रो बराबर अपने पास में होगा v अपॉन एन ई एल वी ओ टी। ये होगा अपने पास में प्रतिरोधकता रो के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास में रो बराबर v का मान, v अपने पास में है विभवांतर पोटेंशियल, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 5 बटा एन अपने पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ये रहा, ये कितना है अपने पास में एन का मान, ये अपने पास में है 8 × 10⁻28 गुणा ये अपने पास में है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये फिक्स है 1.6 × 10⁻19 गुणा एल अपने पास में इसकी लंबाई कितनी है 0.1, लंबाई है 0.1 गुणा वी डी है अपवहन वेग या अपवहन चाल। क्वेश्चन में गिवन है ये रहा अपवहन चाल, ये अपने पास में है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, रो अपने पास में प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से देखना रो बराबर कितना होगा, ये कटेगा अपने पास में 2.5 से 2 बार। सही है, और ये 2 से कटेगा नीचे 4 बार। सही है, तो नीचे कितना बचेगा 1 बटा ये 4 गुणा ये अपने पास में 10⁻19 और 10⁻4, 19 और 4 23, और ये अपने पास में प्लस का 28, कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में प्लस का 5। सही है, इधर अपने पास में 1.6, ये इधर अपने पास में कट गया 1.6, ये अपने पास में 0.1, कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 16। यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 0, ऊपर हो जाएगा 100। सही है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये कटेगा 10⁻5 से, नीचे बचेगा अपने पास में 1 बटा 16 चौका 64 गुणा इधर बचेगा 10⁻3। सही है, 10⁻2 कट जाएगा तो 5 में से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में रो बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 1 बटा 64 गुणा 10⁻3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 10⁻−3, 1 बटा 64 कितना होगा अपने पास में, ये होगा 0.016 गुणा 10⁻−3। सही है, 1 बटा 64 का मतलब कितना होगा, ये होगा 0.016। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस पॉइंट को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा अपने पास में 1.6 गुणा 10⁻5, ये अपने पास में ओम मीटर। ये अपने पास में होगा रो का मान 1.6 गुणा 10⁻5 ओम मीटर। कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये जो फॉर्मूला है ये अपने पास में है इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से अपन रो का मान याद कर सकते हैं, रो का मान याद करके वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। सही है,
तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2, किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है। यह अपने पास में कोई पदार्थ है, इसका तार है, इस तार को धीरे धीरे 10% तक खींच लिया जाता है, 10% खींचा जाता है। तार के नए प्रतिरोध, तार का नया प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः होंगे, ये अपने को चेक करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। अगर एक ही तार को खींच रहा है, एक ही तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जा रही है, तो अपने पास में देखना ये अपने पास में होता है पहला तार के लिए प्रतिरोध R1, दूसरा तार के लिए प्रतिरोध R2 बराबर, लंबाई की बात कर रहा है, खींचा जा रहा है, लंबाई में वृद्धि होगी, तो ये अपने पास में होता है लंबाई L1, दूसरे वाले की लंबाई L2, इसका अपने पास में स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सही है, तो यहाँ से देखना R1 पहले वाले का प्रतिरोध तार का, R2 खींचने के बाद प्रतिरोध L1। मान लेते हैं पहले इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई अपने पास में थी 100 तार की लंबाई। अब इसको 10% खींच दिया, अब लंबाई कितनी होगी, 10% खींचने पे लंबाई होगी इसकी 110। सही है, ये अपने पास में इसका स्क्वायर। सही है, पहले तार की लंबाई 100 थी, इस तार को 10% खींच दिया, यानी अब लंबाई कितनी होगी 110 होगी, तो 100/110 इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है, 1 0 से 1 0 घटेगा, इधर अपने पास में R1/R2 बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100 बटा नीचे 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। सही है, तो ये बोल रहा है अपने पास में नए तार का प्रतिरोध यानी R2 अपने को ज्ञात करना है। सही है, नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा R2 बराबर, इधर अपने पास में R2 बराबर R2 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में इस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121/100 और ये अपने पास में R1, तो यहाँ से R2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1.21 R1। सही है, जो नया वाला तार है उसका जो प्रतिरोध होगा वो पहले वाले तार का 1.21 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.21 गुना। सही है, नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, पहले वाले तार का 1.21 गुना होगा। सही है, यह आ जाएगा अपने पास में नए तार का प्रतिरोध। इसके अलावा अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपने पास में पदार्थ की लंबाई, आकार, आयतन पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान अपने पास में पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपने पास में क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का आंतरिक गुण है, पदार्थ का आंतरिक गुण है। यह आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। सही है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अपने पास में पदार्थ का क्या है, आंतरिक गुण है। यह पदार्थ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपने पास में क्या रहेगा, समान रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा। सही है, अपने पास में जो तार का प्रतिरोध होगा वो 1.21 गुना हो जाएगा और इसका जो विशेष प्रतिरोध है वो समान रहेगा। कौन से ऑप्शन में है, पहले में 1.21 गुना और दूसरे में समान। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में जो R2 होगा, R2 बराबर होगा 1.21 गुना। सही है, पहले वाले का 1.21 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। सही है, थ्योरी क्लास में इन सब फॉर्मूलों को क्या करवा रखा है, ड्राइव करवा रखा है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक निश्चित लंबाई के A1 के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। सही है,
तो अपने पास में व्यास और प्रतिरोध में रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है। सॉल्यूशन की हम बात करें, पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे वाले का प्रतिरोध R2, ये बराबर अपने पास में होता है दूसरे वाले का व्यास G2 अपॉन पहले वाले का व्यास D1, इसकी पावर अपने पास में होता है 4। यह फॉर्मूला होता है अपने पास में प्रतिरोध और अपने पास में व्यास के लिए। सही है, तो ये बोल रहा है कि तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। सही है, तो अपने को प्रतिरोध का मान याद करना है। तो पहले वाले का प्रतिरोध R1, दूसरे वाले का प्रतिरोध R2 बराबर पहले वाले का व्यास अपने पास में है D1। अब व्यास को कितना कर दिया, खींचकर आधा कर दिया जाता है। व्यास को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अपने पास में D2 का मान कितना हो गया, D2 का मान अपने पास में हो गया D/2। सही है, ये D2 का मान हो गया। सही है, व्यास क्या हो गया, आधा हो गया। ये अपने पास में D1, D2 कितना हो गया, आधा हो गया पहले वाले का। तो D2 बराबर कितना हो गया, D2। दूसरे वाले का व्यास ये अपने पास में है D1/2। सही है, तो D2 की जगह कर दिया D1/2, नीचे अपने पास में D1। सही है, इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है 4। सही है, इधर D1 से D1 कटेगा, ये बचेगा अपने पास में R1/R2 बराबर 1/2 सही है, तो ये R1/R2 बराबर 1/2 इसकी घात 4 कितना हो जाएगा, 1 की घात 4 का मतलब 1, 2 की घात 4 कितना होगा, 4, 8, 16, ये अपने पास में हो जाएगा 16। सही है, तो अपने पास में प्रतिरोध R2 का मान याद करना है। R1 का मान तो कितना अपने पास में, R1 का मान है 1 और R2 का मान कितना है 16। सही है, तो प्रतिरोध जो R2 होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपने पास में R2 बराबर होगा 16R1। सही है, तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये होता है अपने पास में प्रतिरोध R और उसके व्यास के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध, ये चित्र में कार्बन प्रतिरोध है, में विभिन्न रंगों की पट्टियों के साथ दिखाया गया है। ये अपने पास में है सफ़ेद, ये अपने पास में है भूरा ब्राउन, ये अपने पास में है रेड लाल, ये अपने पास में रजत या सिल्वर। सही है, इसके प्रतिरोध का मान याद करो। सही है, इसके लिए प्रतिरोध का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है AB गुणा C प्लस माइनस D%। ये होता है प्रतिरोध R के लिए फॉर्मूला। सही है, तो A बराबर अपने पास में सफ़ेद, सफ़ेद के लिए अपने पास में कितना होता है, सफ़ेद अपने पास में B रोय गरल बोले वेरी गुड वाइफ। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, सफ़ेद, सफ़ेद के लिए कितना होगा अपने पास में, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सफ़ेद के लिए हो गया अपने पास में A का मान 9। A बराबर अपने पास में कितना हो गया 9। सही है, B बराबर अपने पास में कितना होगा, B बराबर अपने पास में है ब्राउन या भूरा। सही है, तो ये अपने पास में भूरा, ये अपने पास में काला, ये अपने पास में लाल। तो ये अपने पास में भूरा यानी कि 1 9, ये अपने पास में काला, ये अपने पास में भूरा। तो ये 0 1, ये अपने पास में कितना हो गया, B का मान 1। सही है, ब्राउन अपने पास में 2 नंबर पे होगा, रेड अपने पास में कितने नंबर पे है, 10 की घात 0, 10 की घात 1 और ये अपने पास में 10 की घात 2। सही है, C बराबर अपने पास में है 10 की घात 2। सही है, और D बराबर अपने पास में कितना है, D बराबर अपने पास में है सिल्वर यानी चांदी। चांदी के लिए अपने पास में होता है प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। ये सारे के सारे वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं इसमें। तो यहाँ से देखना R बराबर कितना आएगा, R बराबर A का मान 9, B का मान 1 गुणा C का मान है 10 की घात 2, ये प्लस माइनस D का मान अपने पास में है 10%। सही है,
तो ये अपने पास में कितना हो गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से r बराबर, ये इसको लिख सकते हैं 9.1 गुणा ये अपने पास में 10 की घात 3, सही है। इसको लिख सकते हैं 9.1 गुणा 10 की घात 3, सही है। ये अपने पास में प्लस माइनस 10%, सही है। तो यहाँ से अपने पास में r बराबर 9.1 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, किलो, ये अपने पास में किलो और ये किलो ये ओम, सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इधर अपने पास में सफ़ेद के लिए 9, भूरे के लिए अपने पास में 1, लाल के लिए 10 की घात कितना है, ये 10 की घात 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन 9.1 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 9.1 गुणा 10 की घात 3, और चांदी के लिए अपने पास में कितना होता है, प्लस माइनस 10%, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आर का मान आ जाएगा 9.1 किलो ओम, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं इनकी लंबाइयों का अनुपात अपने पास में 5:3:1 के अनुपात में है। इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रतिरोध R बराबर अपने पास में कितना होता है, प्रतिरोध R होता है वो अपने पास में समानुपाती होता है लंबाई के, सही है। व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 के, सही है। ये अपने पास में होता है फॉर्मूला R समानुपाती L/A, सही है। अब क्वेश्चन में अपने को दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है और अपने पास में लंबाई दी गई है, सही है। तो अपने को जो R है, R का जो फॉर्मूला है वो लंबाई और द्रव्यमान के रूप में चेंज करना पड़ेगा, सही है। तो अपने पास में घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये होता है अपने पास में घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, सही है। तो यहाँ से अपने पास में द्रव्यमान बराबर क्या होगा, m बराबर ये होगा रो और ये v, सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो द्रव्यमान m होगा वो समानुपाती होगा आयतन v के, सही है। द्रव्यमान m समानुपाती होगा आयतन v के। तो यहाँ से अपने पास में द्रव्यमान m समानुपाती आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर अपने पास में होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सही है। आधार का क्षेत्रफल अपने पास में a, ऊंचाई अपने पास में लंबाई कितना l, m समानुपाती होगा अपने पास में a × l के, सही है। तो यहाँ से अपने पास में a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर अपन लिख सकते हैं m/l, सही है। यहाँ से जो a होगा a समानुपाती होगा m/l के, सही है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में देखना क्या होगा, एक की जगह रख देते हैं अपन m/l, तो ये अपने पास में हो गया r समानुपाती l, एक की जगह अपने पास में है m/l, ये अपने पास में है m/l, सही है। तो यहाँ से अपने पास में r समानुपाती, ये इसके बटा में है उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये l, ये उल्टा हो जाएगा l/m, सही है। तो यहाँ से अपने पास में r समानुपाती L²/m, ये बन गया फॉर्मूला। यानी जो प्रतिरोध R होगा वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती और द्रव्यमान के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, सही है। अब अपने को द्रव्यमान m1 m2 m3 का मान दिया गया है, लंबाई या L1 L2 L3 का मान दिया गया है, R1 R2 R3 का अनुपात पूछा है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना R1 बराबर R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, इधर अपने पास में L1 का स्क्वायर अपॉन m1 अनुपात L2 का स्क्वायर अपॉन m2 अनुपात L3 का स्क्वायर अपॉन m3, ये बनेगा फॉर्मूला प्रतिरोध R1 R2 R3। तो यहाँ से अपने पास में देखना R1, ये अपने पास में R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1, पहले वाले के लिए लंबाई ये अपने पास में है लंबाई 5, तो ये अपने पास में 5 का स्क्वायर बटा m1, पहले वाले का द्रव्यमान 1, ये 1 अनुपात दूसरे वाले की लंबाई ये है 3, तो ये अपने पास में 3 का स्क्वायर बटा
दूसरे वाले का मास ये अपने पास में है 3, ये 3 अनुपात L3 तीसरे वाले की लंबाई ये अपने पास में है 1, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन M3 तीसरे वाले का द्रव्यमान ये है 5, ये है 5, कितना हो गया अपने पास में 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 1 3 से 1 3 कटेगा, केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा 3। सही है, 9 में लगाएंगे 3 का भाग तो 3 बचेगा, ये अनुपात 1 का स्क्वायर 1/5, तो ये 1/5। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, इसको 5 से गुणा करने पे कितना होगा 125, इसको 5 से गुणा करने पे कितना होगा 15, इसको 5 से गुणा करने पे 5 से 5 कटेगा 1 बचेगा, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा 125 अनुपात 15 अनुपात 1। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस वाले का यूज़ करना है, इस वाले का यूज़ करके एक का मान वहाँ रखना है, एक का मान वहाँ रख के अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि एक चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 ओम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, एक चालक का प्रतिरोध है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम, तो अपने पास में प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है R इक्वल टू अपने पास में होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये अपने पास में होता है प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला। सही है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही है, अब पहले अपने को दे रखा है कि प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डेल्टा टी का मान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है। सही है, तो R का मान कितना है 5 बराबर, ये अपने पास में R0 ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का मान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 50, ये अपने पास में होगा समीकरण नंबर 1। सही है, आगे दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 ओम है, ये 6 बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का मान कितना है 100, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। सही है, अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान पूछा है। सही है, तो यहाँ से इन सोल्व करके इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन अल्फा का मान याद कर सकते हैं। समीकरण 1 भाग 2, समीकरण 1 भाग 2 से 1 भाग 2 से कितना होगा, ये 5/6 बराबर R0 से R0 कटेगा, इधर ऊपर अपने पास में 1 प्लस 50 अल्फा, नीचे अपने पास में 1 प्लस 100 अल्फा। सही है, 6 इधर गुणा होगा 5 इधर गुणा होगा, देखना कितना बनेगा, 6 को इधर गुणा करवाते हैं तो ये 6 प्लस 6 पंजू 30 300 अल्फा बराबर 5 को इधर गुणा करवाते हैं तो 5 प्लस 5 को 100 से गुणा करवाते हैं, ये हो गया 500 अल्फा, 300 इस तरफ आएगा, 500 माइनस 300 कितना होगा, ये होगा 200 अल्फा, ये 5 उस तरफ जाएगा, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो गया 1/200, अल्फा का मान निकल के आ गया 1/200। सही है, अब अल्फा का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इस वाले समीकरण में रख के R0 का मान याद कर लेते हैं। सही है, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर क्या होगा, देखना अल्फा का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो तो ये हो जाएगा 5 बराबर R0 1 प्लस अल्फा का मान 1/200 गुणा अपने पास में ये 50। सही है, ये 50 से कटेगा 4 बार, तो ये 5 बराबर ये R0 1 प्लस 1/4 लघुत्तम आएगा 4 प्लस 1 5/4, ये R0 बराबर 5 से 5 कटेगा, 4 इस तरफ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा R0 का मान, R0 बराबर हो जाएगा 4, R0 का मान 4 आ गया,
एल्फा का मान 1/200 आ गया। सही है। अब क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने को प्रतिरोध का मान याद करना है। सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा टी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आर का मान याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में फॉर्मूला ही होता है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूला होता है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, प्रतिरोध का मान याद करना, आर का मान याद करना है बराबर। R0 का मान ये रहा है क्या अपने पास में, पहले ये रहा 4, ये 4, ये 1 + अल्फा, अल्फा का मान भी ये पड़ा 1/200, अल्फा का मान 1/200। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेक करना है। डेल्टा टी का मान है ये अपने पास में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 1/200 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। इधर क्या बचेगा, R बराबर 4, इधर ये 1 प्लस ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, तो ये 0। तो यहाँ से R बराबर कितना हो गया, 1 + 0 कितना हो गया 1 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4। R बराबर हो गया 4 ओम। सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान होगा वो होगा अपने पास में 4 ओम। 4 ओम कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। सही है। जब चालक का ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका मान भी बढ़ेगा। तो अपने पास में विश्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्रांति काल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटता है, विश्रांति काल घटता है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में चालक का ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और प्रतिरोध R बराबर अपने पास में क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर अपने पास में होता है mNE² टाउ की। सही है। यदि अपने पास में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विश्रांति काल टाउ का मान कम होगा। सही है। अपने पास में R समानुपाती है 1/टाउ की। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो विश्रांति काल का मान कम हो रहा है। सही है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है क्योंकि अपने पास में विश्रांति काल टाउ का मान क्या होता है, कम होता है। सही है। कौन से ऑप्शन में है विश्रांति काल का मान कम होता है, यह है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसे ही अपने पास में क्वेश्चन ये है कि तांबे और जर्मेनियम की पत्तियों को कमरे के ताप से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। सही है। ताप को कम कर रहे हैं। सही है। ठंडा कर रहे हैं मतलब ताप को कम कर रहे हैं। अगर ताप में कमी होगी तो प्रतिरोध में भी कमी होगी। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप कम करने पे क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो अपने पास में बोल रहा है कि तांबे और जर्मेनियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तांबा अपने पास में क्या है, तांबा अपने पास में एक चालक है। सही है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध अपने पास में बढ़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध ही बढ़ता है। इधर अपने पास में क्या हो रहा है, इसका ताप कम हो रहा है। ताप कम हो रहा है तो अपने पास में जो तांबा है उस तांबे के लिए प्रतिरोध का मान, अगर प्रतिरोध अपने पास में ताप कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। तांबे के लिए अपने पास में ताप का मान कम है तो तांबे के लिए प्रतिरोध का मान भी कम होगा। तांबा अपने पास में क्या एक चालक है, तो तांबे के लिए अपने पास में प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। जबकि अपने पास में जर्मेनियम है, जर्मेनियम अपने पास में क्या है, एक अर्धचालक है। इसके लिए अपने पास में जब ताप कम करेंगे तो अपने पास में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। सही है। तो अपने पास में तांबे के लिए प्रतिरोध का मान कम, जबकि जर्मेनियम के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे तांबा अपने पास में क्या है, तांबा एक चालक है और अपने पास में जर्मेनियम एक अर्धचालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है। सही है। तांबे के लिए अपने पास में ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। सही है। जर्मेनियम के लिए अपने पास में ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने पास में तांबे के लिए प्रतिरोध R का मान ज़्यादा
और अपने पास में जर्मेनियम के लिए प्रतिरोध R का मान क्या होगा, कम होगा। सही है। तो तांबे के लिए प्रतिरोध ज़्यादा, तांबे के लिए ये अपने पास में ताप कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है तो प्रतिरोध भी कम होगा, ताप कम तो प्रतिरोध कम। इसके लिए अपने पास में ताप कम तो प्रतिरोध ज़्यादा। सही है। तो तांबे के लिए अपने पास में ताप कम है, ताप कम हो तो प्रतिरोध कम। जर्मेनियम के लिए अपने पास में ताप कम है, ताप कम हो तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है संयोजित तार के लिए होनी चाहिए। संयोजित तार के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, तार के लिए अपने पास में प्रतिरोध R बराबर कितना होता है, R समानुपाती होता है अपने पास में 1/A। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। तो किसी भी तार के संयोजन के लिए उसकी लंबाई पर अपने लंबाई को अपन कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई भी तार है, एक तार यहाँ है और एक तार यहाँ है, इन दोनों को जोड़ना है तो लंबाई को कम नहीं कर सकते, केवल किसको कम कर सकते हैं, अपन प्रतिरोध को कम और इसके व्यास को बढ़ा सकते हैं। सही है। तारों के संयोजन के लिए अगर प्रतिरोध को अगर हम कम करेंगे, प्रतिरोध को कम करके और उसका जो व्यास होता है एरिया, क्षेत्रफल में क्या आएगा अपने पास में, उसका व्यास आएगा एरिया, एरिया या त्रिज्या, तो उसका व्यास बढ़ाकर और प्रतिरोध को कम कर कर तार को क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। सही है। प्रतिरोध के मान को कम करके और उसके व्यास को बढ़ाकर तारों का अपन संयोजन कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में है, कम प्रतिरोध और अधिक व्यास, कम प्रतिरोध अधिक व्यास पहले ऑप्शन में है, कम प्रतिरोध अधिक व्यास। सही है। संयोजित तार के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, कोई भी तार है उसको संयोजित करना है तो उसके लिए प्रतिरोध का मान कम, अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो इसके लिए व्यास का मान ज़्यादा होगा। तो कम प्रतिरोध और अधिक व्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10, किसी असमान परिच्छेद वाले धात्विक चालक में स्थायी धारा बह रही है। ये अपने पास में असमान परिच्छेद का ऐसा कोई अपने पास में एक चालक है, इसमें धारा बह रही है अपने पास में, ऐसे धारा I बह रही है। सही है। स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश, ये इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई के अनुदिश अपने पास में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसकी लंबाई के अनुदिश अपने पास में क्या स्थिर रहेगा, लंबाई के अनुदिश अपने पास में क्या स्थिर रहेगा, लंबाई के अनुदिश अपने पास में इसमें जो धारा है करंट I, वो धारा स्थिर रहेगी। सही है। धारा I क्या रहेगी अपने पास में, स्थिर रहेगी लंबाई के अनुदिश। अपवहन वेग Vd अपने पास में कितना होगा, लंबाई के अनुदिश अपवहन वेग Vd बराबर अपने पास में होता है, ये होता है अपने पास में V/N/E रो और ये अपने पास में L। सही है। L अपने पास में है लंबाई, तो अगर अपने पास में लंबाई के अनुदिश अगर लंबाई में चेंज होगा तो अपने पास में अपवहन वेग में भी चेंज होगा। सही है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे अपवहन वेग का मान कम होगा। सही है। तो लंबाई से अपवहन वेग पर इफेक्ट पड़ेगा। सही है। अपने पास में जो Vd होगा अपवहन वेग वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। अगर Vd पर प्रभाव पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी प्रभाव पड़ेगा। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर अपवहन वेग चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर लेंथ चेंज होगी तो अपने पास में इसके लिए जो Vd है अपवहन वेग Vd भी क्या होगा, चेंज होगा। सही है। तो इस पूरी प्रोसेस में लंबाई के अनुदिश L के अनुदिश अपने पास में केवल और केवल सिर्फ धारा का मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये जो चारों क्वेश्चन है वो अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। थ्योरी क्लास में इनको डिटेल से सोल्व भी करवा रखा है, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है दिए गए परिपथ में धारा का मान याद करना है। सही है। इस डायग्राम में अपने को जो करंट है उस करंट का वैल्यू याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें धारा कैसे याद करेंगे, ये अपने पास में 6 ओम, ये भी अपने पास में 6 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध एक ही लाइन पे मतलब श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में अपने पास में कितना होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में अपने पास में होता है प्रतिरोधों के लिए R बराबर होता है R1 + R2।
सही है। तो ये भी अपने पास में 6, ये भी अपने पास में 6, तो यहाँ से R बराबर कितना हो गया 6 + 6, तो R बराबर अपने पास में कितना हो गया 12 ओम। सही है, ये दोनों मिलके हो गए 12 ओम। सही है, अब ये 12 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों किस क्रम में हो गई, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अपने पास में कितना होगा R डैश 1/R डैश बराबर, ये अपने पास में 1/3 प्लस ये अपने पास में 1/12, तो यहाँ से अपने पास में 1/R डैश बराबर लघुत्तम आएगा 12। ये 12 से कटेगा 4 बार, 3 × 12 प्लस ये 12 से कटेगा 1 बार, तो 1, ये हो जाएगा 5/12। तो यहाँ से अपने पास में R डैश बराबर कितना होगा, ये होगा 12/5, 12/5। सही है, ये तीनों मिलके कितने का हो गया, ये हो गया अपने पास में 12/5 का। अब इसमें अपने को क्या याद करना है, धारा याद करनी है। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से होता है V बराबर IR, तो धारा I बराबर कितना होगा, I बराबर होगा V/R। तो धारा I बराबर V का मान, V वोल्टेज, बैटरी कितने की है 4.8 की, बैटरी है 4.8 बट्टा R का मान ये रहा 12/5, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, 5/12। 12 से कितनी बार कटेगा, ये 12 × 48। सही है, ये अपने पास में 0.4, तो यहाँ से अपने पास में I का मान कितना होगा, I बराबर, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 0, 12 × 48, 4 × 5 = 20, ये अपने पास में 20/10। सही है, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 0, 12 × 48 4, 4 × 5 = 20, नीचे बचेगा 10, 20/10, 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। सही है, तो चौथा ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, सही है, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें दिया गया है कि 10 वोल्टेज विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को चित्रानुसार प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोध R का मान याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में प्रतिरोध R का मान याद करना है। सही है, तो बैटरी के लिए अपने पास में कितना होता है, बैटरी के लिए विद्युत वाहक बल E बराबर अपने पास में होता है, बैटरी के लिए अपने पास में जो विभव V होता है, बैटरी के लिए विभव V बराबर अपने पास में होता है E/R प्लस r। सही है, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल, r अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध, ये अपने पास में कैपिटल प्रतिरोध R, और ये V अपने पास में यह क्या है, ये अपने पास में है धारा I बराबर ये होता है। सही है, धारा I बराबर अपने पास में होता है E/r प्लस R। ये अपने पास में है विद्युत वाहक बल, ये दे रखा है 10 वोल्टेज। सही है, r है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम, कैपिटल R अपने को याद करना है। I अपने पास में है धारा भी दे रखी है, ये दे रखी है 0.5। सही है, ये अपने पास में होता है सेलों के संयोजन के लिए धारा का मान I बराबर E/R प्लस r। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं। I का मान अपने पास में कितना है 0.5 बराबर विद्युत वाहक बल ये अपने पास में है 10 बटा कैपिटल R याद करना है प्लस स्मॉल r है 3। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर अपने पास में है 0.5, इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2 के बराबर है ये बराबर। इधर अपने पास में 10/r प्लस 3, 2 को इधर गुणा करवाते हैं, 1 को इधर गुणा करवाते हैं, तो ये r प्लस 3 बराबर 10 दूना 20। तो यहाँ से अपने पास में r का मान कितना आ गया, r बराबर ये 3 इस तरफ आएगा, तो ये 20 माइनस 3, r बराबर 20 माइनस 3 कितना होगा 17 ओम। अपने पास में जो प्रतिरोध होगा कैपिटल R उसका मान होगा 17 ओम। 17 ओम कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। धारा I बराबर होता है E/r प्लस R। I अपने पास में धारा, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल,
स्मॉल आर अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर अपने पास में ज्ञात करना है, तो कैपिटल आर बराबर आ गया 17 ओम। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, इसमें अपने पास में धारा का मान दे रखा है करंट आई। करंट आई अपने को दे रखा है 1 मिली एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं करंट आई बराबर 1 मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। यह अपने पास में करंट का मान है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सही है, तो अपने पास में आई बराबर कितना होता है, आई बराबर अपने पास में होता है Q/T। सही है, और Q बराबर अपने पास में होता है NE। Q बराबर किसके होता है, NE के। तो यहाँ से अपने पास में करंट आई बराबर होता है Q बराबर अपने पास में NE/T। सही है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ से अपने पास में n बराबर कितना होगा, n बराबर अपने पास में होगा I × T/E। तो यहाँ से n बराबर I का मान ये रहा 10 की घात माइनस का 3। समय कितना है, 1 सेकंड। समय कितना है, 1 सेकंड। ये 1/E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। फिक्स। सही है, यहाँ से अपने पास में 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास में 10 की घात 19 प्लस का, और ये माइनस का 3, ये हो जाएगा 10 की घात ये अपने पास में 16। सही है, गुणा ये अपने पास में 1/1.6। तो यहाँ से n बराबर ये 0 हो जाएगा ऊपर। सही है, ये अपने पास में हो जाएगा 10/16। 10/16 गुणा 10 की घात 16। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। ये अपने पास में कितनी बार कटेगा, ये अपने पास में कटेगा 0.16 छिकानी छिड़मा। कितना बचेगा, 4। 4 0 40, 16 दूना 32। सही है, 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात 16। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 15। ये किसका मान हो गया, n का मान। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी होगी, 6.25 गुणा 10 की घात 15। कौन से ऑप्शन में है, 6.25 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 15। 6.25 गुणा 10 की घात 15 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख के n का मान याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। 47 ± 4.7 किलो ओम प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोधक पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए गए हैं। वर्ण कोड का क्रम होगा। सही है, ये अपने पास में होता है ए का मान, ये अपने पास में बी का मान, ये अपने पास में सी का मान, और ये अपने पास में डी का मान। डी कितना है, डी अपने पास में है 4.7, यानी इसका कितना है 10%। 10% है क्या इसका, ये इसका 10% है डी का मान। डी अपने पास में है। सॉल्यूशन की बात करें तो अपने पास में डी बराबर इसमें अपने पास में है 10%। 10% किसके लिए होता है डी का मान, 10% अपने पास में होता है चांदी के लिए। चांदी के लिए होता है, तो चांदी कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में इन दोनों ऑप्शनों में। सही है, डी अपने पास में होगा चांदी के लिए। 4 47 4 बराबर अपने पास में किसके हो गया, ए बराबर अपने पास में है 4 यानी कि बी रोय गरल बोले वेरी गुड वर्क। तो ये अपने पास में काला, भूरा, लाल, ऑरेंज, येलो। 0 1 2 3 4, ए का मान 4 किसके लिए, येलो के लिए। तो पहला अपने पास में येलो, ए बराबर येलो। बी बराबर अपने पास में है 7 0 1 2 3 4 5 6 7 वोयलेट यानी बैंगनी। बी बराबर अपने पास में है वोयलेट यानी बैंगनी। सही है, डी बराबर अपने पास में है सुनहरा। के बराबर अपने पास में, ये अपने पास में सी बराबर है अपने पास में 10 की घात 3।
10 की घात 3 का मतलब 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। ये अपने पास में C बराबर है ऑरेंज। ऑरेंज के लिए कितना होता है, ये होता है 10 की घात 3, यह अपने पास में किलो ओम, सही है। और D बराबर अपने पास में कितना है 10%, सही है। तो ये अपने पास में येलो यानी पीला, A का मान पीला, B अपने पास में है वोयलेट बैंगनी, C अपने पास में है ऑरेंज नारंगी, और D अपने पास में है चांदी, सही है। पीला बैंगनी नारंगी चांदी, पीला बैंगनी नारंगी चांदी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, वर्ण कोड याद कर लेंगे। ये टेबल याद नहीं चाहिए अपने को, ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी, सही है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि एक तार को तनित कर इसे 0.1% लंबा कर दिया जाए तब इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रतिरोध पहले वाले का R1, दूसरे वाले का प्रतिरोध R2, ये बराबर अपने पास में होता है लंबाई L1 बटा L2, इसका अपने पास में होता है स्क्वायर, सही है। प्रतिरोध R1 बटा R2 बराबर होता है L1 बटा L2 का स्क्वायर, सही है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि तार को तनित कर 0.1% लंबा कर दिया जाता है, सही है। देखना अपने पास में प्रतिरोध पहले R1 बाद में R2 बराबर लंबाई अपने पास में मान लेते हैं, पहले है 100, इसकी लंबाई कितनी है 100 है। अब इसको 0.1% लंबा कर दिया, सही है। 0.1% अपने पास में कितना हो गया, 100 था, 100 से इसको 0.1% बढ़ा दिया, सही है। तो अपने पास में 100 का 0.1% कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये 0, ये 2 0 से अपने पास में 2 0 कटेंगे, सही है। तो ये अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 0.1, सही है। 100 का, इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, 0.1% इसको लंबा कर दिया, सही है। ये 100% था, 100 का 0.1% कितना हो गया, 100 का 0.1%, ये 2 0 से अपने पास में 2 0 कट गए, 0.1, ये हो गया 100 प्लस 0.1, तो ये अपने पास में 100 0.1 1 0 0.1 1 0 0.1, इसका अपने पास में स्क्वायर, ये बन गया अपने पास में, सही है। 100 था, 100 से कितना हो गया 100.1, सही है, लंबाई में वृद्धि होगी। अब अपने को इसके लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखना प्रतिरोध कितना हुआ, इधर अपने पास में R1 बटा R2, ये अपने पास में R1 बटा R2 बराबर, यहाँ से हटेगा पॉइंट, ऊपर जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास में 100,000 1000 बटा 1001, इसका स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में R1 बटा R2 बराबर, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10 की घात 6, 10 की घात 6 हो जाएगा अपॉन 101 गुणा 101, 101 गुणा 101 कितना होगा, ये 10 की घात 6 होगा, ये 2 3 4 5 6, 101 को 1001 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा, ये अपने पास में 1001 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 0 1, ये बनेगा 1 0 1 0 0 2 0 0 1, ये बनेगा अपने पास में, सही है। अब इसमें अपने को प्रतिशत वृद्धि याद करनी है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए अंतर करेंगे इसका, ये अपने पास में कितने का अंतर हो गया, इसमें से इसको उठाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को उठाएंगे, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 0 ये 0, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, सही है। ये 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और इधर ये अपने पास में 0 बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 2001,
सही है। 2001 की वर्दी होगी, यानी कि लगभग 2000 की वर्दी होगी। वर्दी कितने की होगी? 2000 की वर्दी होगी। तो ये अपने पास में अंतर 2000 का बटा प्रारंभ में कितना है? प्रारंभ में ये अपने पास में है 100, 1000, 10,000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा अपने पास में। सही है। ये अपने पास में होगा R1 बटा R2। सही है। कितने परसेंट की वर्दी होगी इसमें? ये अपने पास में 2000 बढ़िया। तो यहाँ से वर्दी कितनी की होगी? वर्दी की हम बात करें परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। सही है। तो 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3, 1 2 और ये 3। सही है। ये अपने पास में अंतर के 2/10, 2/10 का मतलब कितना हो गया? 2/10 का मतलब हो गया 0.2% की वर्दी, 0.2% की वर्दी होगी। सही है। 0.2% की वर्दी कौन से ऑप्शन में है? ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। R1 का मान अपने पास में ये होगा, R2 का मान अपने पास में ये होगा। तो यहाँ से वर्दी होगी अपने पास में, ये होगी अपने पास में वर्दी। ये वर्दी होगी अपने पास में, ये वर्दी अपने पास में होगी 0.2% की। सही है। इनका अंतर अपने पास में 2000, प्रारंभिक मान इंटू अपने पास में परसेंटेज के लिए 100, तो वर्दी हो जाएगी 0.2%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो चालकता यानी कि सिग्मा पर क्या फर्क पड़ेगा? सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो प्रतिरोधकता होता है रो, या अपने पास में चालकता, ये अपने पास में है चालकता सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है अपने पास में 1/r के। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम अपने पास में चालकता होता है। सही है। सिग्मा बराबर, और r बराबर अपने पास में कितना होता है? r बराबर अपने पास में होता है रो L/A, ये होता है अपने पास में r का मान। सही है। तो यहाँ से अपने पास में सिग्मा बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा A/ρL। सही है। सिग्मा बराबर होता है 1/r के, तो सिग्मा बराबर r बराबर होता है रो L/A, तो ये 1/r का मान कितना हो जाएगा? A/ρL। सही है। तो यहाँ से अपने पास में चालकता सिग्मा समानुपाती होगी किसके? लंबाई के। व्युत्क्रमानुपाती होगी लंबाई के। सही है। अगर इसमें अपने पास में लंबाई को 2 गुना कर दिया, ये लंबाई है, लंबाई को 2 गुना कर दिया तो अपने पास में चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा? देखना इधर, ये लंबाई है, इस लंबाई को कर दिया 2 गुना 2L। लंबाई को 2L करने पर सिग्मा, सिग्मा डेस कितना हो गया? इधर है लंबाई, सिग्मा समानुपाती होगा 1/L के। लंबाई को कर दिया 2 गुना, लंबाई को 2 गुना करने पर सिग्मा पर क्या फर्क पड़ेगा? सिग्मा अपने पास में हो जाएगा, लंबाई को 2 गुना करने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है। लंबाई को 2 गुना कर दिया तो चालकता कितनी होगी? चालकता अपने पास में सिग्मा डेस बराबर पहले वाले का कितना हो गया? आधा हो गया क्या? ये अपने पास में हो गया सिग्मा/2। सही है। 1/L का मान किसके बराबर है? सिग्मा के, ये बटा 2। सही है। तो लंबाई को 2 गुना कर दिया तो अपने पास में चालकता सिग्मा डेस, ये पहले वाले का कितना हो गया? आधा हो गया। सही है। तो चालकता का मान अपने पास में कितना हो गया? आधा हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया तो चालकता का मान कितना हो गया? सिग्मा डेस का मान, ये हो गया सिग्मा/2। सही है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। सिग्मा बराबर होता है 1/r। सही है। और अपने पास में रो बराबर होता है r के। रो बराबर किसके होता है? समानुपाती होता है r के। और रो का उल्टा होता है सिग्मा, तो सिग्मा बराबर कितना होगा? ये होगा 1/r के। सही है। तो अपने पास में लंबाई को 2 गुना करने पर चालकता का मान आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को आप क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें दिया गया है कि कार्बन प्रतिरोध के संबंध में गलत कथन को छाटिए। सही है। तो यह सघन होता है, सस्ता होता है, अत्यधिक प्रतिरोधक मान के लिए उपयोग किया जाता है। ये तीनों अपने पास में सही है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो दे रखा है तापमान से आपेक्षिक संवेदनशील होता है।
तो कार्बन प्रतिरोध के संबंध में ये कथन अपने पास में गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए गलत हो जाएगा। सही है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 18। ताप बढ़ाने पर जो चालक होता है, ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सही है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध कम, पहले में कम, और अर्धचालकों के लिए क्या होगा, ये अपने पास में ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा, पहले में बढ़ेगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। सही है। ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग मिलीमीटर तथा इसमें 1.344 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। यदि एकांक घन सेमी से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4 × 10⁻22 है तो अनुगमन वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अनुगमन वेग बोले तो वीडी बराबर कितना होगा, वीडी बराबर अपने पास में होगा I/A/N/E। सही है। अपवहन वेग वीडी बराबर होगा I/A/N/E। आई का मान कितना होगा, आई का मान अपने पास में ये रहा 1.344 एम्पियर बटा ए अपने पास में इसका एरिया अपने पास में है वर्ग मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अपने पास में 10⁻⁻2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। सही है। मीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर की, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। सही है। गुणा एन का मान कितना होगा, एन का मान अपने पास में ये सेंटीमीटर में है, यह है 8.4 गुणा 10⁻22 ये सेंटीमीटर में, गुणा ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यह है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। सही है। तो यहाँ से अपने पास में वीडी बराबर 16 को गुणा करेंगे 84 से, ये अपने पास में आएगा 13.44, ये इससे कटेगा 1.344 से, नीचे बचेगा अपने पास में 10। सही है। इधर अपने पास में 10⁻22, 10⁻⁻19, 10⁻⁻2, 19 और 2 21, 21 माइनस का और 22 प्लस का, ये अपने पास में बचेगा इधर 10, ये ऊपर 1। सही है। ये गुणा अपने पास में वैल्यू किस में आएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा वैल्यू अपने पास में आएगा सेंटीमीटर में। सही है। सेंटीमीटर में चेंज कर लिया इसको, ये पूरा का पूरा वैल्यू अपने पास में आएगा सेंटीमीटर में। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/100, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर हो गया। सही है। अब यहाँ से अपने पास में वैल्यू जो दे रखा है, दे रखा है मीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखना अपवहन वेग वीडी बराबर ये 0.01 गुणा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में 2 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.01 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 0.1 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। सही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.1, 10⁻⁻3 को क्या लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻3 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 0.1 मिलीमीटर पर ये अपने पास में सेकंड है। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, मिलीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन से में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। सारी की सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, इन सबको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ये अपने पास में आएगा वैल्यू सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को वापस मीटर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। 10⁻³ का मतलब कितना होगा, मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। सही है। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो
ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। कार्बन प्रतिरोध की रंग पट्टिकाओं का क्रम लाल, भूरा, नारंगी और रजत है, तो इसके लिए प्रतिरोध का मान है। सॉल्यूशन कितना होगा, ये रजत बोल रहा है, रजत बोले तो अपने पास में चांदी, चांदी के लिए कितना होता है +10%। +10% कौन से ऑप्शन में, पहले में और दूसरे में। सही है। तो डी का मान तो कितना है, डी का मान तो अपने पास में है ±10%। सही है। ए का मान, ए बराबर है लाल और बी बराबर है भूरा, बी बराबर ब्राउन भूरा, तो काला भूरा 0 1, इसके लिए मान होगा 1, भूरे के लिए कितना होता है 1। नारंगी, नारंगी बोले तो ऑरेंज, ये अपने पास में बी, रोय, गर्ल बोले वेरी गुड वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। पहले लाल की बात कर रहा है, तो 0 1 2, इसके लिए हो जाएगा 2। लाल के लिए ए का मान 2, भूरा बी का मान अपने पास में 1, नारंगी, नारंगी अपने पास में ऑरेंज, ये रहा 0 1 2 3, 10 की घात 3, ये अपने पास में सी का मान 10 की घात 3, और डी का मान अपने पास में ±10%। तो प्रतिरोध आर बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है ए का मान 2, बी का मान 1, ए बी गुणा सी का मान है 10 की घात 3 ± डी, यह है 10%। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 21 गुणा 10 की घात 3 ±10%, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये टेबल ध्यान में होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होता है मान अपने पास में। सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन चारों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। सही है। ये अपने पास में पॉइंट ए है, ये अपने पास में पॉइंट बी है, इन दोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, ये अपने पास में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में एक व्हाइट स्टोन सेतु है। सही है। व्हाइट स्टोन सेतु के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है P बटा Q बराबर R/S। सही है। ये P Q, ये R और ये S। सही है। P का मान अपने पास में है 10 ओम, ये Q का मान भी है 10 ओम, R का मान भी 10 ओम और S का मान भी 10 ओम। ये कटेगा इधर 10 से 10 1 बचेगा बराबर, इधर 10 से 10 कटेगा 1 बचेगा। सही है। तो ये अपने पास में जो परिपथ है वो व्हाइट स्टोन सेतु की पालना करता है, व्हाइट स्टोन सेतु की पालना करता है। तो ये बीच वाला जो प्रतिरोध है C और D, इसको अपन 18वां मान सकते हैं, 18वां मान सकते हैं। तो ये डायग्राम अपने पास में ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये अपने पास में B और ये अपने पास में E। C और D प्रतिरोध है उसको 18वां मान सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट स्टोन सेतु की क्या करता है, पालना करता है। तो ये डायग्राम अपने पास में ऐसे बन गया। सही है। इधर अपने पास में 10 ओम और 10 ओम इस श्रेणी क्रम में, नीचे ये 10 ओम ये भी श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट योग होता है। तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा 20 ओम, ये दोनों मिलके भी 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये भी अपने पास में जाएगा 20 ओम। सही है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये डायग्राम में से बन गया। सही है। अब ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों अपने पास में है समांतर क्रम में। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में होता है अपने पास में 1/r = 1/r1, r1 का मान 20 प्लस 1/r2, r2 का मान 20। तो यहाँ से 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20 कितना होगा, 2/20 कटेगा 2 से, ये बचेगा 1/10। तो यहाँ से R का मान कितना आ गया, R बराबर अपने पास में आ गया 10 ओम। सही है। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये होगा 10 ओम। 10 ओम कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा,
इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें दिया गया है कि एक अनंत लंबाई के परिपथ में, यह अनंत लंबाई का परिपथ है, परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इसी डायग्राम को अपन कैसे बना सकते हैं, इसी डायग्राम को अपन ऐसे बना सकते हैं। ये अपने पास में है 1 ओम, 1 ओम, ये अपने पास में 1 ओम, ये ए, ये बी, ये 1 ओम का प्रतिरोध, ये भी अपने पास में 1 ओम का प्रतिरोध, ये भी 1 ओम का प्रतिरोध। सही है। और ये जो आगे का पूरा प्रोसेस है उसको अपन मान लेते हैं R, ये अपने पास में है R। सही है। ए और बी के मध्य अपने को तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। सही है। ये 1 ओम, ये रहा, ये 1 ओम, ये रहा, ये 1 ओम, ये रहा, बाकी का ये जो पूरा परिपथ है उसको अपन क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। सही है। अब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं, कितना है, R है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये अपने पास में 1 ओम श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से R बराबर अपने पास में एक ही रेखा पे ये श्रेणी क्रम में है, ये है अपने पास में 1 ओम प्लस ये दोनों किस में, समांतर क्रम में, ये अपने पास में 1 ओम समांतर क्रम में है R के, प्लस ये अपने पास में कितना, ये अपने पास में है 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया, 2 ओम, R बराबर अपने पास में गया 2 प्लस ये 1 ओम समांतर किसके है, R के, तो यहाँ से R बराबर 2 प्लस ये 1 ओम और R दोनों समांतर क्रम में है, तो क्या होगा इनका, ये अपने पास में होगा 1/R बराबर 1/1 प्लस अपने पास में 1/R, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में 1/R बराबर, यहाँ से R आएगा लघुत्तम, R से R एकम R, ये R बचेगा, प्लस इधर R से R कटेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से R का मान कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, R/R + 1, ये इसको मान लेते हैं R डैश बराबर हो जाएगा R/R + 1। सही है। इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन है, इसका मान कितना होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो बचेगा R/R + 1। सही है। अब इसको सोल्व करके R का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो R को एक तरफ करते हैं, बाकी को एक तरफ करते हैं, ये R वाला इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस का R/R + 1 बराबर ये 2। सही है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा। यहाँ से अपने को R का मान चाहिए, समीकरण बना लेते हैं एक, इधर अपने पास में लघुत्तम आएगा R + 1। सही है। R + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा R + 1, R + 1 से R + 1 कटेगा, ये बचेगा माइनस का R बराबर अपने पास में 2। सही है। ये इधर R² और ये कितना होगा R, ये कितना होगा R² प्लस का R, ये माइनस का R बटा R + 1 बराबर 2, ये इधर R से R कटेगा, कितना बचेगा, R² बटा R + 1, ये बचेगा अपने पास में R² बटा R + 1 बराबर 2। सही है। अब यहाँ से देखना क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R² बराबर, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से R मल्टीप्लाई हो जाएगा 2R प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2, इसको इस तरफ भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा R² माइनस का 2R और माइनस का 2 बराबर अपने पास में 0। सही है। यह बन गया समीकरण। श्रीधर आचार्य विधि से R का मान याद कर लेंगे। श्रीधर आचार्य विधि से अपने पास में क्या होता है, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 माइनस का b प्लस माइनस √b² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो ये माइनस c का मान माइनस में है, माइनस माइनस प्लस ये 4, a का मान 1, c का मान 2 अपॉन 2a अपॉन 2 a का मान कितना है 1, ये बनेगा समीकरण। अब जो प्रतिरोध R होगा वो प्लस में होगा, इधर बचेगा अपने पास में प्लस का 2, इधर प्लस 4 दूनी 8 और 4 12, 12 का रूट कितना होगा, 12 का रूट अपने पास में होगा 2√3 बटा 2, ये बराबर किसके चल रहा है, R की। ऊपर से अपने पास में 2 बार आएगा, तो देखना कितना बनेगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से 2 बार आएगा, तो अंदर बचेगा 2 कोष्टक 1 प्लस √3 और बटा 2, ये बराबर R। सही है। R बराबर कितना बचेगा, 2 यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3,
1 प्लस रूट 3 ये बटा 2। इधर अपने पास में 2 से 2 कटेगा तो r बराबर कितना बचेगा, r बराबर बचेगा अपने पास में 1 प्लस रूट 3। 1 प्लस रूट 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1 प्लस रूट 3 अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको अपन बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि समान पदार्थ के दो तार ए और बी जिनके द्रव्यमान समान एवं त्रिज्या 2r व r है, यदि तार का प्रतिरोध 34 ओम है तो बी का प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में समान पदार्थ के दो अलग अलग तार हैं, उनके लिए अपने पास में द्रव्यमान समान है, त्रिज्या इनके अपने पास में 2r और r है। एक तार का प्रतिरोध है 34 ओम, तो दूसरे वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में प्रतिरोध r ये समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके क्षेत्रफल के। ये अपने पास में होता है रिलेशन। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अपने पास में r बराबर होगा रो L/A। सही है। समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान पदार्थ के बने हुए हैं तो अपने पास में दोनों के लिए रो का मान सेम होगा। सही है। तो अपने पास में यहाँ से होगा r समानुपाती L/A। सही है। पहले वाले तार की बात करें तो ये अपने पास में प्रतिरोध R1 बराबर होगा L1/A1। दूसरे वाले तार की बात करें प्रतिरोध R2 बराबर, ये अपने पास में होगा L2/A2। ये अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने पास में इक्वेशन सेकंड होगा अपने पास में। समीकरण 1/2 से अपन चेक करें। समीकरण इक्वेशन 1 डिवाइड अपने पास में सेकंड, समीकरण 1/2 से क्या होगा, इधर अपने पास में R1/R2 बराबर L1/A1 इंटू इधर अपने पास में A2, इधर अपने पास में L2, ये बनेगा अपने पास में। सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन R1/R2 बराबर L1/L2, L1/L2, इधर अपने पास में A2/A1, A2/A1, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब दोनों के लिए त्रिज्या अलग अलग दे रखी है, दोनों का मास समान है, द्रव्यमान समान है, तो अपने पास में घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से द्रव्यमान बराबर कितना होगा, घनत्व गुणा आयतन। दोनों के लिए घनत्व का मान सेम, रो का मान सेम है, एम का मान भी सेम है। तो यहाँ से अपने पास में एम समानुपाती वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने पास में क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सही है। तो पहले वाले के लिए अपने पास में मास m1 समानुपाती होगा A1/L1, दूसरे वाले के लिए मास m2 समानुपाती होगा A2/L2। दोनों के लिए m का मान सेम है, दोनों का मास सेम है, यानी कि m1 बराबर किसके है, m2 के। तो यहाँ से m1 बराबर m2 है। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इधर अपने पास में A1/L1 बराबर A2/L2। सही है। अपने को चाहिए L1/L2, L1/L2 बराबर होगा A2/A1। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं तो क्या समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा अपने पास में R1/R2 बराबर L1/L2, यह है A2/A1, A2/A1, A2/A1। इधर ये अपने पास में A2/A1, A2/A1, इसको एक साथ लिख सकते हैं A2/A1 का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया अपने पास में। R1/R2 बराबर होगा A2/A1 का स्क्वायर। सही है। R1 का मान दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वाले के लिए प्रतिरोध 34 ओम, इसमें रखते हैं R1, R1 का मान है 34, R2 अपने को याद करना है बराबर A2/A1। A1 पहले वाले के लिए अपने पास में एरिया पाई R स्क्वायर, दोनों में पाई से पाई कटेगा R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि पहले वाले का एरिया, पहले वाले का एरिया है 2R स्क्वायर, पहले वाले का एरिया है अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 2R पाई R स्क्वायर, R की जगह कितना अपने पास में 2R,
तो ये हो जाएगा अपने पास में 2r का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, घात 4 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर स्क्वायर की स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 पाई की घात 4। दूसरे वाले का अपने पास में, दूसरे वाले की त्रिज्या r, तो r स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर r की घात 4, r की घात 4 से r की घात 4 कटेगा, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 34 बटा r2 बराबर 1 बटा 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 4 8 16, ये अपने पास में हो गया 16। तो यहाँ से r2 का मान कितना आ गया, 16 को गुणा करते हैं 34 से, 16 चौका 64, 16 × 48, 48 और 6, 48 और 6 हो गया 54, 544 ओम। r2 का मान कितना आ गया, 544 ओम। 544 ओम कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ तक अपने पास में r2 का मान आ जाएगा 544 ओम, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उस पर आवेश का मान दे रखा है, चार्ज 1.6 10 की घात 19 कूलम, 5.1 × 10 की घात 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 6.8 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से परिभ्रमण करता है, तो तुल्य धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। धारा I बराबर कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है Q/T, और Q बराबर किसके होता है, Q बराबर अपने पास में होता है NE। उठा क्या रखते हैं, तो धारा I बराबर Q बराबर अपने पास में होता है NE/T। तो यहाँ से I बराबर N अपने पास में क्या है, N अपने पास में है चक्रों की संख्या, ये रही अपने पास में कितने चक्कर लगा रहा है, ये अपने पास में 6.8 × 10 की घात 15 चक्कर इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये अपने पास में है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन T अपने पास में क्या है प्रति सेकंड, T का मान अपने पास में है 1। तो यहाँ से करंट I बराबर कितना होगा, ये 10 की घात 19 माइनस का 10 की घात 15, ये बचेगा 10 की घात माइनस का 4 गुणा, इधर अपने पास में यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। 16 को गुणा करते हैं 68 से। सही है, 16 घंटे अपने पास में कितना होगा, 16 में 160, 160 में से अपने पास में 32 जाएगा तो 128, 128 का अपने पास में 8, 12 सिल जाएगा, 16 छिगानी 96, 96 और 12 अपने पास में कितना होगा, 96 और 12 होगा अपने पास में 108, 108। सही है, 96 और 12 कितना होगा 108। इधर अपने पास में 68 को गुणा करते हैं 16 से, 6 8 48, 6 6 36 और 4 40 गुणा ये 8 और 6, तो ये 8, ये 8 और ये 10, 10 88। सही है, ये अपने पास में बढ़ेगा 10 88, 10 88। इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में I बराबर 10.88 गुणा 10 की घात माइनस का 4। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, I बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.08 गुणा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर धारा का मान। 1.08 10 की घात माइनस का 3, 1.08, 1 पॉइंट आसपास आ रहा है अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में, ये ऑप्शन 3 के आसपास आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें दिया गया है कि एक पदार्थ A का विशिष्ट प्रतिरोध A से 2 गुना है, B से बने वर्तीय तार का व्यास भी A से 2 गुना है, दोनों के प्रतिरोध समान है, तो लंबाइयों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। एक पदार्थ B का विशिष्ट प्रतिरोध A से 2 गुना है, ये अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध B का, ये 2 गुना है अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध A के। क्वेश्चन में गिवन है B से बने वर्तीय तार का व्यास भी, व्यास बोले तो अपने पास में त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना अपने पास में व्यास 2r, B का जो व्यास है वो 2 गुना है अपने पास में किसका, A के व्यास का। A का व्यास अपने पास में 2r, ये अपने पास में A। सही है,
बी का व्यास जो है वो अपने पास में ए वाले के व्यास के दोगुने के बराबर है। सही है। दोनों का प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध यानी कि आर ए बराबर अपने पास में है आर बी। तो लंबाइयों का अनुपात याद करना है। लंबाइयों में अपने पास में पहले एल बी फिर अपने पास में एल ए, इसका अनुपात याद करना है। सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? फॉर्मूला आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो पहले वाले के लिए आर ए बराबर रो ए एल ए अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। ये व्यास की बात कर रहा है तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दोगुना व्यास। ये अपने पास में पहले वाले का व्यास, पहले वाले का व्यास अपने पास में कितना होगा? पहले वाले का व्यास अपने पास में होगा 2r a। सही है, ये हो गया पहले वाले का व्यास। आर बी बराबर रो बी का मान ये रहा 2 रो a, लंबाई इसकी एल बी अपॉन पाई बी वाले का अपने पास में व्यास, बी वाले का व्यास ये रहा, ये दोगुना होगा ए वाले के व्यास का 2r a। सही है। पाई व्यास का स्क्वायर, इसका अपने पास में क्या होगा? स्क्वायर। इसका अपने पास में क्या होगा? स्क्वायर। सही है। आर ए बराबर आर बी है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इधर अपने पास में रो ए एल ए बटा पाई, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4r a का स्क्वायर। सही है। 2 का स्क्वायर 4, आर ए का स्क्वायर आर ए स्क्वायर बराबर इधर 2 रो ए एल बी बटा पाई गुणा इधर अपने पास में 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, ये अपने पास में होगा 16 आर एक की घात ये स्क्वायर। सही है। ये होगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान ये है अपने पास में, ये इसका दोगुना, ये अपने पास में त्रिज्या होगा, त्रिज्या की जगह व्यास दे रखा है तो व्यास अपने पास में आर स्क्वायर। इधर अपने पास में देखना रो ए से रो ए घटेगा, पाई से पाई घटेगा, आर ए स्क्वायर से आर ए स्क्वायर घटेगा। एल बी बटा एल ए अपने को चाहिए, एल बी बटा एल ए बराबर इधर देखना अपने पास में ये एल बी एल ए इसके बटा में आएगा, ये 16 से घटेगा 4 बार और ये 4 से घटेगा कितना 2 बार, तो 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/8, 8 इस तरफ जाएगा तो ये 8/4। तो यहाँ से एल बी बटा एल ए बराबर कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो एल बी बटा एल ए होगा अपने पास में 2/1, 2/1 का मतलब 2, दोनों का अनुपात होगा, लंबाई का अनुपात होगा 2। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। सही है। आगे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 26। एक बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई को 100% बढ़ा दिया जाता है। परिमाण स्वरूप इसका व्यास घटाने से तार के प्रतिरोध पर जो परिवर्तन है वो अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में पहले वाले का प्रतिरोध R1, दूसरे वाले का प्रतिरोध R2, ये बराबर होगा लंबाई के L1 बटा L2 इसके स्क्वायर की। सही है। एक ही तार को बढ़ाकर खींच रहे हैं तो ये होता है R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में R1 बटा R2 मान लेते हैं, पहले तार की लंबाई थी 100, अब इसको खींचकर 100% लंबाई बढ़ा दी, अब मान लेते हैं इसकी लंबाई होगी 200, इसका अपने पास में स्क्वायर। तो यहाँ से R1 बटा R2 बराबर ये कटेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। सही है। तो इधर अपने पास में क्या होगा? ये कटेगा 1/2, 1/2 बराबर किसके होगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। तो यहाँ से अपने पास में जो R2 होगा, R2 बराबर अपने पास में होगा 4R1 के। प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 4 गुना हो गया। सही है। R2 बराबर कितना हो गया? 4R1। सही है। तो ये बोल रहा है कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। प्रतिरोध पहले के R2 का मान हो जाएगा 4R1। सही है। तो अपने को प्रतिशत याद करना है। प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत अपने पास में होगा डेल्टा R/R इंटू 100। तो यहाँ से देखना डेल्टा R,
डेल्टा आर बराबर अपने पास में होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू 100। R2 का मान ले रहा 4R1 माइनस का ये R1 बटा R1 इंटू अपने पास में 100। 4R1 में से R1 जाएगा, 3R1 बचेगा, 3R1 बटा R1 गुणा 100। R1 से R1 कटेगा, 100 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300%। जो अपने पास में प्रतिरोध में परिवर्तन होगा वो कितने का हो जाएगा 300% का हो जाएगा। 300 कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे है एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें दिया गया है यदि किसी तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 ओम है, तब चालक के प्रतिरोधक का माध्य ताप गुणांक ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। सही है। ये बोल रहा है 5 ओम पर प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है। सही है। प्रतिरोध का मान है 5 ओम बराबर ये R0, ये 1 + अल्फा डेल्टा टी का मान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 7 ओम पर यह अपने पास में 7 बराबर R0 1 + अल्फा कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1/2 से क्या होगा, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 इधर R0 से R0 घटेगा, ये बचेगा 5/7 बराबर 1 + 50 अल्फा, इधर बचेगा 1 + 100 अल्फा। यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा। सही है। 7 इधर गुणा होगा, 5 इधर गुणा होगा, 5 को इधर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 + 500 अल्फा। ये हो जाएगा 7 + 735 या 350 अल्फा। 7 × 5 = 35, 350 अल्फा। ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 150 अल्फा। 5 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा 2/150। अल्फा का मान कितना आ गया 2/150 आ गया। सही है। तो यहाँ से अपने पास में पदार्थ के प्रतिरोधक का माध्य ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान याद करना है। अल्फा का मान आ गया 2/150। 2/150 का मतलब कितना हो गया, इधर अपने पास में हो गया अल्फा बराबर 1/75। 1/75 हो गया। 1/75 किसके आसपास होगा, ये होगा 0.013 के आसपास, 0.013 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 0.013, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है 0.013। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इधर अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें दिया गया है कि दिए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। यह है 1 ओम प्रतिरोध, यहाँ से जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें यूज़ करेंगे अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। सही है। ये 1 ओम से जाने वाली धारा है, ये मान लेते हैं ये अपने पास में है धारा आई अपने को ज्ञात करनी है। सही है। ये अपने पास में यहाँ नोड पॉइंट, इधर जाने वाली धारा अपने पास में है I1, इधर जाने वाली धारा अपने पास में कितनी है I2, और ये धारा अपने पास में है I। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। इस 1 ओम से जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो धारा इस नोड पॉइंट पर जो धारा होगी वो अपने पास में होगी I1 प्लस अपने पास में I2 प्लस अपने पास में I1 प्लस I2 प्लस I बराबर किसके होगा 0 से। सही है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर किसकी होगी 0 की होगी, ये 0 के बराबर होगा। इधर अपने पास में I1 का मान कितना होगा I1 ये जाने वाली धारा I बराबर ये नोड पॉइंट है, ये अपने पास में होगा VP माइनस, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ से किसका लेंगे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 6 वोल्ट 6 अपॉन ये इधर अपने पास में 3 ओम ये बटा 3, ये ग्राउंड होगा इधर, ये इधर ये ग्राउंड होगा। सही है। तो I1 का मान ऐसे आ जाएगा। सही है। I2 अपने को चेक करना है। I2 देखना क्या होगा, ये इधर आएगा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ से अपने पास में नोड पॉइंट पे क्या है, ये है VP,
ये पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो ये अपने पास में चिन्ह किसका होगा, नेगेटिव होगा। 9 वोल्ट तो ये 9 अपॉन अपने पास में 2 ओम और 3 ओम, ये कितना हो गया 5 ओम, प्लस आई अपने पास में ये रहा। इधर अपने पास में ये नोड पॉइंट वीपी माइनस, इधर कोई बैटरी नहीं है तो इधर माइनस का 0 अपॉन 1 ओम में से जा रहा है तो ये अपने पास में 1 ओम। सही है, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। अब यहाँ से अपने को आई का मान याद करना, तो आई का मान ये रहा वीपी माइनस 0/1। सही है, ये अपने पास में जाएगा आई का मान। तो यहाँ से अपने पास में देखना 0 बराबर, इधर अपने पास में लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 15। सही है, तो 15 से कटेगा 5 बार, 5 को इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 वीपी प्लस 5 × 30 प्लस ये कटेगा इससे 3 बार, ये 3 वीपी माइनस का 9 × 27 प्लस ये 15 से ये 15 वीपी। सही है, 15 इधर गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये इधर 15 वीपी, 5 20 वीपी और ये 3 23 वीपी, ये हो जाएगा 23 वीपी। सही है, ये 30 माइनस 27 कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 3 बराबर है 0। तो यहाँ से वीपी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/23, माइनस का 3/23। अपने को चाहिए आई का मान, आई बराबर कितना है वीपी माइनस 0/1, तो ये वीपी माइनस 0/1 यानी वीपी के बराबर ही है। तो वीपी अपने पास में आई बराबर किसके हैं, आई बराबर है वीपी के। तो यहाँ से आई बराबर कितना आया, माइनस का 3/23। तो आई बराबर ये माइनस 3/23 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 0.23 एकम 23, 1 7 बचेगा, 23 × 69 माइनस का 0.13 एम्पियर। सही है, ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि ये अपने पास में करंट नीचे की तरफ ना होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तब प्लस में आ जाएगा। तो ये करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि क्यू से पी की तरफ होगा। 0.13 एम्पियर क्यू से पी की तरफ, कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। 0.13 एम्पियर ये माइनस में आ रहा है, तो मतलब इसकी दिशा चेंज होगी, दिशा किस तरफ होगी, पी से क्यू ना होकर किधर होगी, क्यू से पी की तरफ। तो क्यू से पी ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें दिया गया है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में प्रतिरोध R1/R2 बराबर अपने पास में होता है L1/L2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सही है, तार का प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, यानी R1 का मान दे रखा है 10 ओम। यदि इसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि कर दी जाती है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L1 है, ये अपने पास में है 100, L2 कितना होगा, इस 100 को खींचकर 10% बढ़ा दिया तो L2 का मान हो गया 110। सही है, तो अपने को नया प्रतिरोध R2 है, इसका मान याद करना है। उठा के वैल्यू रख देते हैं इसमें। R1 का मान कितना है 10, R2 अपने को याद करना है बराबर L1 का मान कितना है 100, ये 100, L2 का मान है 110, ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखना 100/R2 बराबर 10 से 10 कटेगा, ये हो जाएगा 10/11 का स्क्वायर। सही है, इधर अपने पास में 10/R2 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। अपने को R2 याद करना है, इधर देखना 10 से 10 कटेगा, 1/R2 बराबर होगा 10/121, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 10R2 बराबर 121। तो यहाँ से अपने पास में R2 बराबर कितना होगा 121/10, यानी कि 12.1 ओम। R2 का मान होगा 12 ओम के आसपास। 12 ओम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 12 ओम आ रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला, इसका यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 30। एक लोहे के तार का प्रतिरोध R दे रखा है। देखना सॉल्यूशन, एक लोहे का तार है, उसका प्रतिरोध है कैपिटल R। यदि उसके स्थान पर दूसरा लोहे का तार लिया जाता है जो पहले तार से 2 गुना लंबाई का और 2 गुना त्रिज्या का है,
तो अपने को इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। सही है, तो प्रतिरोध R समानुपाती होता है अपने पास में L/A के। ये पहले वाले तार की बात है। दूसरे वाला तार के लिए प्रतिरोध R' बराबर है, उसके लिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 2 गुणी, त्रिज्या भी इसकी है 2 गुणी। सही है, दूसरे वाले तार की लंबाई है 12, क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या कितनी है 2 गुणी। तो इस वाले के लिए अपने पास में ये लंबाई L, इसका क्षेत्रफल πr², इसकी लंबाई 12, इसका क्षेत्रफल अपने पास में त्रिज्या 2 गुणी, तो ये हो जाएगा पाई, R की जगह 2r का स्क्वायर, ये 2r का स्क्वायर, ये अपने पास में R' कितना हो जाएगा, ये 2L/4πr²। सही है, यहाँ से अपने पास में कटेगा 1/2, ये बचेगा 1/2 L/πr²। तो यहाँ से R' बराबर 1/2 L/πr²। L/πr² किसके बराबर, ये R के बराबर, ये R के बराबर। तो जो नया वाला प्रतिरोध होगा वो पहले वाले का कितना होगा, आधा होगा। सही है, प्रतिरोध का मान कितना हो गया, R' का मान R/2, तो प्रतिरोध का मान तो कितना हो गया, आधा। और अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान तो अपरिवर्तित रहेगा और प्रतिरोध अपने पास में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सही है, प्रतिरोध का मान आधा और विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। कौन से ऑप्शन में, प्रतिरोध का मान आधा, R' बराबर कितना हो गया, R/2। कौन से ऑप्शन में है, प्रतिरोध का मान आधा, प्रतिरोध का मान आधा, प्रतिरोध का मान आधा, विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, प्रतिरोध का मान कितना हो गया, R' बराबर हो गया R/2, यानी नया प्रतिरोध का मान हो गया पहले वाले प्रतिरोध का आधा। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, यह लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 से सही हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आगे की क्लास में अपने पास में जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।